अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां हम अपने प्लेनेट अर्थ को हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो कितनी पुरानी और कितनी खास चीज़ है? हमारी ज़िंदगी, हमारे सपने, हमारी सोच सब कुछ इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थ का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असर डालता है? तो ये जानकर हैरत होगी कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया था जब तक कि लोग उसे समझना शुरू करते। अर्थ यानी ज़मीन का नाम पुरानी इंग्लिश और जर्मनिक ज़ुबानों से आया है, जहाँ यह सबसे पहले एथरा या यूरोप के नाम से जाना गया था। तक एंशियंट सिविलाइजेशंस अपने शहरों और फिर अपने प्लैनेट्स के बारे में सोच रहे थे, अर्थ को उनके पास एक कॉमन जनरल टर्म की तरह जाना जाता था, जो द लैंड या द सॉइल था। ये सवाल आता है कि अर्थ को किसने डिस्कवर किया। इसका जवाब थोड़ा अजीब होगा। ज़्यादातर एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे ग्रीक्स और मेसोपोटामियंस ने अर्थ को समझने की कोशिश की थी, बट अर्थ को सबसे पहले ग्लोबली समझने का काम ग्रीक फिलोसोफर पैथागोरस ने किया था। पैथागोरस ने अर्थ को स्फेरिकल समझा और ये आइडिया दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। फिर एरिस्टोटल ने भी अर्थ की गोलाई को प्रूव किया और उस वक्त के साइंटिस्ट ने इसके शेप्स और मूवमेंट्स पर रिसर्च भी की। हम ज़मीन के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक परफेक्ट गोला आता है, लेकिन ज़मीन एक ऑवलेट स्फेरॉइड है। इसका मतलब है कि ये पोल्स पर थोड़ी छोटी और इक्वेटर पर चौड़ी है। जब ज़मीन घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर्स पर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बल्ज करता है। पोट्सडैम ग्रेविटी पोटैटो ये ज़मीन की ग्रेविटी को एक 3D मॉडल में दिखाता है। इस मॉडल से पता चलता है कि हर जगह ग्रेविटी एक जैसी नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये वेरिएशन प्लेट्स की मूवमेंट, टेम्परेचर और रॉक डेंसिटी की वजह से होता है। हम बात करते हैं कि अर्थ किस तरह से हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अर्थ जो कि हमारा घर है, सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी ज़मीन एक रॉकी प्लैनेट है जो अप्रोक्सीमेटली 12,742 किलोमीटर्स वाइड है। ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज का टिल्ट रखती है, जिसकी वजह से हमारे पास सीजन्स आते हैं। अर्थ की सबसे खास बात यह है कि ये एक हैबिटेबल प्लैनेट है, मतलब कि यहाँ पर लाइफ है। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अर्थ के पास पानी, एटमॉस्फेयर और सुइटेबल टेम्परेचर है जो लाइफ को हर तरीके से सपोर्ट करता है। अर्थ के पास 71% पानी और 29% ज़मीन है, और ज़मीन का 80% तक ओशियन अनएक्सप्लोर्ड है। ओशियन का ट्विलाइट जोन 200 से 1000 मीटर तक एक मिस्ट्री है, और यहाँ नए स्पेशीज़ हर साल डिस्कवर होते हैं। ज़मीन के अंदर भी समंदर हो सकते हैं? जवाब है हाँ। साइंटिस्ट ने एक मिनरल डिस्कवर किया है जिसका नाम है रिंगवुडाइट। ये मिनरल अर्थ के मेंटल में 700 किलोमीटर नीचे पाया जाता है, और इसमें पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। कुछ रिसर्च के मुताबिक इस जोन में इतना पानी हो सकता है जितना 3 ओशियंस में मिलाकर हो। सिर्फ यही नहीं, ब्राज़ील के अमेज़न के नीचे पुराना अंडरग्राउंड रिवर है जिसे हेम्सा रिवर कहा जाता है। मेक्सिको के सेनोट्स भी एक और मिसाल है जहां पानी के बड़े रिजर्व्स मिलते हैं, और ये जगह सरफेस से छुपी हुई होती हैं। एंटार्कटिका के नीचे लेक वोस्टॉक, जहां 15 मिलियन साल तक रोशनी नहीं गई। हो सकता है वहां एलियन जैसे लाइफ फॉर्म्स हों। और अर्थ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव चीज़ है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, जो हमारे माउंटेन्स और वोल्केनोस को शेप देने में मदद करती है। हम अर्थ के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। अर्थ की पैदाइश लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। इसकी शुरुआत एक नेबुला से हुई थी। जब ये नेबुला कोलैप्स हुआ तो उसके अंदर से डस्ट और गैस का एक मैसिव क्लाउड बना,
जो धीरे धीरे कंडेंस हो गया और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बारे में हम अपनी सोलर सिस्टम वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस को एक्रेशन कहते हैं, जिसमें छोटे पार्टिकल धीरे धीरे बड़े होते गए और एक मैसिव प्लेनेट की सूरत अपनाई। पहले पहले अर्थ का सरफेस मोल्टन था, लेकिन टाइम के साथ कूल हुआ और सॉलिड सरफेस बन गया। ज़मीन का एक छोटा सा दोस्त है चांद। चांद ज़मीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है। चांद की वजह से हम समंदर में मौजूद लहरें देखते हैं, जिसे हम टाइड्स भी कहते हैं। ज़मीन का सिर्फ एक अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ हर तरह के मौसम और हर तरह की ज़िंदगी मौजूद है। जंगल, समंदर, रेगिस्तान और शहरों में हमें अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलते हैं। ज़मीन पर 8.7 बिलियन स्पीशीज हैं। टार्डिग्रेड्स एक माइक्रोस्कोपिक जानवर है जो स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। ये डिहाइड्रेशन, रेडिएशन और -200 सेल्सियस टेम्परेचर भी झेल सकता है। और अमेजिंग लाइफ फॉर्म है डायनिगोकस और रेडियोडोरांस, बैक्टीरिया जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सरवाइव कर सकता है। और अभी भी बहुत कुछ दरियाफ्त किया जाना बाकी है। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक ज़मीन एक तरह से सांस लेती है। जब समर होता है तो फॉरेस्ट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। जब विंटर आता है तो ये ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज करते हैं। ये सीजनल साइकिल इतना पावरफुल होता है कि नासा के सैटेलाइट से ये क्लियर नज़र आता है। दूसरी तरफ ओशियन भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं। हर साल 30% तक ह्यूमन एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इसका नतीजा है ओशियन एसिडिफिकेशन। इससे कोरल रीफ्स और मेरिन लाइफ को खतरा होता है। साइंटिस्ट डिबेट कर रहे हैं कि क्या हम एक नए जियोलॉजिकल दौर में जी रहे हैं। एंथ्रोपोसीन ये नाम दिया गया है क्योंकि इंसानों का अर्थ पर इतना गहरा असर हो गया है कि उसने जियोलॉजी तक बदल दी है। प्लास्टिक, रॉक्स, कंक्रीट और एटॉमिक बम्स की रेडिएशन आइसोटोप्स, ये सब एक नए दौर के निशान हैं। क्या हम ज़मीन के फ्यूचर के जिम्मेदार हैं? पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सी लेवल राइजिंग की वजह से कोस्टल एरियाज को भी खतरा है। प्लास्टिक पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट ने हमारे ओशियंस और रिवर्स को नुकसान पहुंचाया है और वाइल्ड लाइफ के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक समंदर में डाल दिया जाता है और ये प्लास्टिक समंदर की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है। समंदर में रहने वाली मछलियाँ और दूसरे जानवर इस प्लास्टिक को अपना खाना समझकर खा लेते हैं और फिर ये हमारे फूड चेन में आ जाता है। लेकिन अभी भी वक्त है, हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं अगर हम अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करें, जैसे प्लास्टिक का यूसेज मिनिमम करना और पानी का वेस्ट कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, तो हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो बस एंड में कुछ मिथ्स को डिस्कस करके वीडियो को एंड करते हैं। लोग समझते हैं कि ज़मीन का पानी सिर्फ बारिश से बनता है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीन पे बिलियन साल पहले एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से पानी आया था और ये वाटर साइकिल के ज़रिए रिसाइकिल होता रहता है। अक्सर लोग मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट ज़मीन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन हकीकत में अगर ज़मीन से सेंटर से हाइट देखी जाए तो इक्वेटर का चिम्बराज़ो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि ज़मीन गोल नहीं, थोड़ी बल्ज्ड है। और मिथ ये भी है कि ज़मीन पर ग्रेविटी हर जगह पर बराबर होती है, मगर हकीकत ये है कि ग्रेविटी ज़मीन के डेंसिटी और शेप के हिसाब से कम और ज़्यादा हो सकती है। मसलन इक्वेटर पर ग्रेविटी थोड़ी कम होती है। रशिया की वेर्योकिना केव दुनिया की सबसे गहरी केव है, जो 2209 मीटर्स डीप है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर हाँ तो अपने उन दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट हो। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।